हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, ये है वेल्दी इन्वेस्टर सीरीज़ का पार्ट 2। इस पार्ट में हम पी कैलकुलेशन देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो का जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने जो पहले एपिसोड में ROCE और ROE इन दोनों का कैलकुलेशन देखा था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे जल्दी से शुरू करते हैं कि हम पी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से ये हमें एक स्टॉक को वैल्यू करने में या फिर स्टॉक वैल्यूएशन में हमको हेल्प करती है। हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, उसको हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है ईपीएस। तो पहले हमें ईपीएस सीखना पड़ेगा कि ईपीएस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस का जो है फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जी हाँ, शेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी। जैसे हमने पिछली बार जब आरओई का कैलकुलेशन देखा था तब भी हमने देखा था कि जो है शेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई कैलकुलेशन करने हैं तो वो मोस्टली जो है नेट प्रॉफिट से ही आते हैं, ना कि ओवरऑल टोटल प्रॉफिट से। तो यहाँ भी जो है नेट प्रॉफिट को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको ईपीएस का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर एक कंपनी लेते हैं। मानते हैं कि एक कंपनी है एक ABC और उसका जो है पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4,000 रुपये का। शेयर्स जो हैं उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो 200 शेयर्स हैं और प्राइस जो है वो 120 रुपये का है और कंपनी की मार्केट कैप 24,000 रुपये की है। मार्केट कैप हम समझेंगे कि मैंने यहाँ मार्केट कैप क्यों लिया है, ये आगे आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी का जो है पहले ईपीएस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसका पीई कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो ईपीएस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 4,200 है जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4,000 को 200 से, तो आ जाएगा 20। तो कंपनी की ईपीएस निकल के आई 20 रुपीज़ की या फिर 20। तो अब ये जो 20 रुपये या कहें हम 20 जो ईपीएस निकल के आया है, तो ये ईपीएस क्या आपको बता रहा है? ये ईपीएस बता रहा है कि कंपनी के एक शेयर पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो जो है एक शेयर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट दे के जा रहा है। तो ये ईपीएस के ज़रिए से हमको पता चलता है। चलिए अब हम इसी कंपनी का जो है पीई कैलकुलेट करते हैं। तो पीई का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। हमने कंपनी का ईपीएस ऑलरेडी निकाल लिया है और करंट मार्केट प्राइस 120 रुपये का चल रहा है। तो अब हम पीई कैलकुलेट करते टाइम 120 रुपये में से ईपीएस को डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है पी निकल के आएगा, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पी जो निकल के आ गई कंपनी ABC की 6। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 6 हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि कंपनी में 1 रुपये अर्न करने के लिए आपको 6 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो पर 6 रुपये इन्वेस्टमेंट पर कंपनी 1 रुपये का रिटर्न कमा रही है। ये हमको यहाँ पर पीई के जरिए पता चला। अब मैंने आपसे जो है मार्केट कैप, जब मैंने इस कंपनी के बारे में बताया था तो मार्केट कैप के बारे में भी आपको बताया था कि यहाँ पर लिख के रखा है, जो कि 24,000 रुपये की थी। तो अब यहाँ पे देखिए ईपीएस यानी कि जो है अर्निंग पर शेयर हमने देखा सिंगल डिजिट में। अगर हम पूरे शेयर्स का अगर हम अर्निंग देखें तो वो हमारा कहलाया जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसी तरह अगर हम पूरे शेयर्स का शेयर कैपिटल देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि शेयर कैपिटल नहीं, मार्केट कैपिटल देखते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो करंट प्राइस चल रहा है उस शेयर का या स्टॉक का, उसको हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मार्केट कैप के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 120 जो कि मार्केट प्राइस है उसको जो है अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमको मार्केट कैप निकल के आ जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ईपीएस को डिवाइड कर रहे हैं प्राइस से एक शेयर के प्राइस से, यानी कि एक शेयर की अर्निंग को हम एक शेयर के प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, वहीं अगर हम टोटल शेयर की अर्निंग को टोटल मार्केट कैप से डिवाइड कर देंगे तो भी हमको क्या पीई मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो है 24,000 रुपये की। जी हाँ, और कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया था वो था 4,000 रुपये का। तो कंपनी के टोटल प्रॉफिट को अगर हम कंपनी की टोटल मार्केट कैप को अगर हम टोटल प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो भी हमारे पास पी जो आ जाता है वो 6 का ही आ जाता है। इसका मतलब पी इक्वल टू हम कह सकते हैं मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट। तो इस तरह से भी जो है पी का कैलकुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल नेट प्रॉफिट टोटल शेयर्स की अर्निंग को बता रहा है, वहीं मार्केट कैपिटल जो बता रहा है उस टोटल शेयर्स पे मार्केट प्राइस के हिसाब से जो मार्केट कैप आ रही है उसको बता रहा है। तो हम यहाँ से भी जो है पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा ऐसे और एक दो स्टॉक्स के बीच में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं पी के जरिए वो देखें। तो क्या दोस्तों, एक 100 रुपये वाला स्टॉक क्या 10 रुपये वाले स्टॉक से सस्ता हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम दो स्टॉक्स मान के चलते हैं, एक स्टॉक एक्स और एक स्टॉक वाई। स्टॉक एक्स का प्राइस है मार्केट प्राइस 100 रुपये और स्टॉक वाई का जो मार्केट प्राइस है वो है 10 रुपये का। स्टॉक एक्स की ईपीएस है 10 रुपये की, या फिर 10 मान के चलते हैं, और स्टॉक वाई की जो ईपीएस है वो 0.5 है। अब हम चलिए पी कैलकुलेट करते हैं स्टॉक एक्स की। तो स्टॉक एक्स की अगर हम पी करते हैं तो एक हमारा 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर स्टॉक एक्स की पी निकल के आ रही है 10, यानी कि इस स्टॉक में 1 रुपये की अर्निंग के लिए 10 रुपये यहाँ पे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब वहीं स्टॉक वाई पे देखिए, तो अगर हम 10 को स्टॉक वाई की पी निकालते हैं तो 10 को डिवाइड करते हैं 0.5 से, तो स्टॉक की पी निकल के आती है 20। यानी कि इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक में 1 रुपये अर्न करने के लिए आपको 20 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 20 रुपये में ये कंपनी 1 रुपये आपको कमा के दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ जिसमें आप सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपये कमा सकते हैं, और दूसरी जहाँ पर आप 20 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तब 10 रुपये कमा सकते हैं, तो आपको कौन सी चीज़ पसंद आएगी? जी हाँ, जहाँ पर आप सिर्फ 10 रुपये दे के 1 रुपये कमा सकते हैं, या फिर 1 रुपये का प्रॉफिट जो चीज़ आपको दे रही है, और इसीलिए उस कंपनी का प्राइस भी हाई है। क्यों? क्योंकि लोग उसे पसंद कर रहे हैं एंड वो डिमांड में है। साथ साथ वो जो अपने इन्वेस्टर्स को एक कम इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे रही है, यानी कि वो एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि क्यों पी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक की पी बहुत ज़्यादा है तो वो स्टॉक ख़राब है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनकी पी ज़्यादा होती है, मोस्टली जो है ब्लू चिप स्टॉक्स कई होते हैं जिनकी पी बहुत ज़्यादा होती है, बट वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो दूसरे कैलकुलेशन हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम इस फंडामेंटल एनालिसिस में आगे जाएंगे तब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ पी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ज़रिए आप जो है स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किसी स्टॉक की वैल्यू पता करने के लिए, उनको हम आगे सीखेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।